वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। समय निर्धारित किया गया है दोपहर 12 बजे का। वक्फ संशोधन बिल सरकार पेश करेगी और आपको बता दें इसके लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। चर्चा की जाएगी वक्फ पर। करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करें। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। चर्चा तो हमेशा ऐसे होते हैं जब आप टाइम तय करते हैं तो अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं और जेपीसी ने व्यापक रूप से इस We had a business advisory committee meeting for Lok Sabha. I had proposed before the committee that tomorrow on 2nd April we are bringing the Waqf Amendment Bill, and for that we have to allocate time for discussion. And we had proposed that initially from 4 hours, 6 hours, whatever the committee decides, government is okay. Then there was differences in the opinions amongst various parties. Some of the members wanted 4 hours, some members wanted 6 hours, the opposition parties wanted 12 hours. So finally there was an agreement that the total time to be allocated for discussion on Waqf Amendment Bill would be 8 hours, extendable after taking the sense of the House. The Honourable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Waqf Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. After that, the opposition party made a walkout, and I don't know the reason. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill, and every member of the Parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time. और हमारे सहयोगी सत्यविजय लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। सत्यविजय, वहां पर क्या स्थिति है? आप लोगों से बात करिए। अभी भी आप कर रहे थे, हिंदूवादी संगठन इसके समर्थन में आ गए। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हिंदूवादी संगठन जो है वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में है। हम कुछ लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग खुलकर ये बोल रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है। क्या तर्क हैं आपके? क्योंकि मुस्लिम तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, देश हित में है, राष्ट्र हित में है, ये तो है ही है। बाकी गरीब मुसलमानों के हित में भी है। गरीब मुसलमानों के हित में कैसे? उसके हित में इसलिए है कि जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी तरीके जो अमीर मुस्लिम हैं वो गरीब मुस्लिमों की जमीनों को हड़प रहे हैं, उनको खा रहे हैं। वो लड़ने के लिए बेचारे कहीं जा नहीं सकते हैं। जिसने हड़पी है उन्हीं की कोर्ट में उनको जाना है कि हमें न्याय दो। वो देंगे कि जिसने जमीन कब्जा करी है, इसलिए उनके हक में है ये चीज। कल ये बिल आ रहा है, तो अब आप लोग खुश हैं? हम खुश हैं और समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है, जिसकी बात सभी लोग करते हैं, उस भाईचारे के तहत यदि देखा जाए तो बढ़िया है। हमारे भाइयों का यदि फायदा होगा तो उसमें क्या बुराई है? आप बताइए, बिल कल आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ईद हो चाहे जुम्मे की नमाज हो, हमने देखा काली पट्टी बांध के लोगों ने विरोध किया और खासकर भोपाल में सबसे बड़ा विरोध देखने को मिला था। देखिए, भोपाल में लोगों ने भड़काया होगा और संस्कृति बचाओ मंच ने कहा कि इनके जिन लोगों ने काम कराया है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हिंदुस्तान में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही चलेगा। वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, उस पंचर वाले को क्या फायदा है वक्फ बोर्ड की जमीन से? जिस पर वक्फ बोर्ड की जमीन वो जमीन है जो पाकिस्तान जो लोग चले गए वो लोग छोड़ के गए थे गरीबों के लिए, निराश्रित लोगों के लिए, जो यतीम है उनके लिए छोड़ के गए थे। और आज उस पर कब्जे किनके हैं? बड़े बड़े धनाढ्य मुसलमानों के। वो पंचर वाला अभी भी पंचर बना रहा है, वो हाथ ठेला लगाने वाला आज भी हाथ ठेला लगा रहा है। क्यों नहीं पा रही सरकार लोगों? सरकार तो समझा रही है, लेकिन विपक्ष के
वोट बैंक ना छिटक जाए, इसलिए विपक्ष उन्हें भड़का रहा है। पैसा फाइनेंस करके, फंडिंग करके जो मुस्लिमों के नेता उनको फंड देकर और इस प्रकार के प्रदर्शन कराए जा रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे, संशोधन बिल आ रहा है? संशोधन बिल का तो सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। इससे क्या होगा, मुस्लिम तो मान रहे हैं उनके खिलाफ है, उनकी जमीन हड़प ली जाएगी। उनकी जमीन नहीं हड़पी जाएगी। ये लोगों की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बिना मतलब की अफवाह उड़ा रही हैं। भैया तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएगी, तुम्हारे कब्रिस्तान पे कब्जा करेंगे, जमीनें छीन के हिंदुओं को सौंप दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होना है। जो वास्तविक संपत्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, यदि वो समाज हित में उसका उपयोग होता है, उनकी जमीन का उपयोग जिन पे बड़े लोगों ने कब्जा कर रखा है। एक तो सत्यता तो ये है, सत्यता आज के ज़माने में कोई नहीं कहना चाहता है, बड़े लोगों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता है। आम भ्रमित कर रहे हैं। ये क्या है, जो जिस तरीके की शिक्षा नीति अभी आ रही है तो इसका भी विरोध चालू कर दिया इन्होंने। ये चाहते ही नहीं ना कि हमारे गरीब मुस्लिम जो है वो पढ़ें। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बीजेपी हर काम वोट के लिए करती है। अखिलेश यादव मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं, जिनने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। संस्कृति बचाओ मंच के हम भी उस समय कार सेवक थे, हमारे आसपास भी हमारे कार्यकर्ता कोटारी बंधु लोग खत्म हुए थे। तो मुल्ला मुलायम सिंह तो चले गए, अब ये मुल्ले के जो सुपुत्र हैं वो रह गए अखिलेश यादव। इनको डर है कि कहीं मुसलमानों के वोट हमसे खसक ना जाए। हिंदू के तो वोट चले ही गए हैं। आज पटियों पे आ गई समाजवादी पार्टी, उनके सांसद अनर्गल बयानबाजी उल्टी सीधी कर रहे हैं, तो इनको तो वोट बैंक खसकने का डर है, इसलिए ये कह रहे हैं कि सरकार जो है उनके खिलाफ। अभी नहीं देखा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग काली पट्टी बांध के आए, वो भी ईद के दिन यहाँ पर गए, मतलब कि कोई मैसेज सर्कुलेट हो रहा है? बिल्कुल फंडिंग हो रही है। देखिए, रमजान का पवित्र महीना क्या मैसेज चलता है साहब, रमजान का पवित्र महीना चालू हो गया, हम रोजदार हैं, रोजेदार हैं, और मस्जिदों को आपने लाइटिंग से सजाया है, उत्सव मना रहे। और जिस दिन आपकी इबादत का समापन दिन है, जिस दिन आपको आप कहते हो हम सुख समृद्धि के लिए जो है नमाज अदा कर रहे हैं, तो ऐसी नमाज अदा करेंगे कि वहां पर जो है आप काली पट्टी बांध के, अरे तुमने तो पूरी इबादत जो महीने भर की करी थी उसका सत्यानाश कर दिया। आज नवरात्रे चल रहे हैं, नवमी के दिन, रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हो, और उस दिन हम लोग यहाँ पर काले गुब्बारे बांध दें, तो वो गलत। 3 तलाक पे भी कानून आया, उससे कई मुस्लिम महिलाओं को फायदा हुआ, तो इससे भी क्या होगा? और अगर होगा तो ये चीज क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि 3 तलाक वाला बिल भी जो है मोदी सरकार लाई। देखिए, अभी तक जितनी सरकारें आए हैं सबसे अच्छा काम ये सरकार कर रही है, और इन लोगों को यदि लगता है कि ये भ्रमित करके नहीं अपनी जीत हासिल कर लेंगे तो उससे उन्हें कुछ मिलना नहीं, उनके ही समाज का नुकसान होना है। 53 तलाक लेके आए थे, महिलाओं को पूरा फायदा मिला है कि जो एक बार में आदमी बोलकर फोन पर तलाक तलाक बोल के। और तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय दुबे हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए, गणेश दिल्ली से अपडेट दे रहे हैं। और सबसे पहले मैं अजय आपके पास आ रहा हूं, बताइए जरा, आपके पास कुछ लोग मौजूद हैं, आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, बात करिए उनसे। अब बिल्कुल वफ को ही लेकर चर्चा कर रहे हो। मेरे संग जो व्यक्ति मौजूद है, इन्होंने अपना नाम बताया तो पूरी बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। जनाब नाम अपना बताइए और पूरी बात बताइए। जी, शमसी आज़ाद नाम है हमारा। और देखिए जो वफ बिल, शमसी भाई, ये वफ बिल को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्या अधिकार छीन जाएंगे? कितना हो हल्ला मचा हुआ है? देखिए, अधिकार कोई नहीं छीना जाएगा। यहाँ पर जो विपक्ष है वो साजिश कर रहा है, वो अल्पसंख्यक समाज को भड़काने का काम कर रहा है। वफ बिल अभी किसी ने देखा नहीं है। वफ बिल तो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो अभी तक वफ का जो है खुर्द बुर्द किया जाता था, जो उसको बेचा जा रहा था, जो उस पर अवैध कब्जे लोग कर रहे थे, उसको बचाने के लिए सरकार ने, क्योंकि सरकार चाहती है कि सबका साथ सबका विकास जो है वो अल्पसंख्यक समाज का भी हो, तो अल्पसंख्यक समाज की जो धरोहर है, जो उनकी संरक्षित इमारतें हैं, जो उनका वफ का कब्रिस्तान है, जो उनके इमारतें, उसको बचाने के लिए सरकार ये बिल ला रही, ताकि जो इसको बेचा ना जा सके, इसको बर्बाद न किया जा सके। और सरकार इस पर अच्छा खाता आप इतना बढ़िया समझ रहे हैं मुद्दे को, ये मुद्दा जमीन पर समाज के बीच नहीं जा पा रहा है क्या? क्यों इतना ये जो नेता हैं, ये लोग क्या बरगला रहे हैं, क्या ऐसी बात कह रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं मुद्दे को? नेताओं की तो बात आप समझ सकते हैं कि ये ओछी राजनीति, और वो सिर्फ एक तबके के लिए है, एक तबके का वोट पाने के लिए, उनको उनके वोट को पाने के लिए, उनके ऊपर सियासत करने के लिए ये दिखलाना चाहते हैं कि सरकार जो है वो अल्पसंख्यक समाज का विरोधी सरकार है। अच्छा, आप पिछली समाज से ही आते हैं, अब सरकार को क्या करना चाहिए कि जागरूकता समाज में जाए और लोग इस बात को समझे? क्या करना चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए कि सरकार के पास जो अल्पसंख्यक समाज के नेता हैं उनको कम से कम जिम्मेदारी दी जाए कि वो जाके समाज में उनके जो लीडर हैं, जो धर्मगुरु हैं, जो धार्मिक नेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको जाकर वह बिल के बारे में समझाए कि ये वह बिल जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है, ताकि आपकी जमीनों पर, आपकी जो इमारतें हैं, उस पर कोई दूसरा कब्जा न कर सके। आप तो समाज से आते हैं, अब उस कैमरे की तरफ देखिए और देख के उन नेताओं को कहिए जो बरगला रहे हैं, आपके हिसाब से जो भटका रहे हैं, बिल की गलत बातें। देखिए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा इसमें, और ममता बनर्जी, ये 3 पार्टियां
पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि देश को बर्बाद किया जाए, अल्पसंख्यक समाज। चलिए, लोग जो कह रहे हैं उस बात को मान लेते हैं, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है वक्फ संशोधन बिल को लेकर, यह भी सुनते हैं। कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है, और रिफॉर्म इस समय की मांग है। और गणेश हमारे साथ बने हुए, गणेश से सीधे बात करते हैं। गणेश, वक्फ पर चारों तरफ अलग अलग रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के भी जो लोग हैं, जो निम्न तबके के हैं, उनका मानना है कि कहीं से भी कोई गलत नहीं है, एक भ्रामक तस्वीर जो है वो सामने लाई जा रही है। आपके पास क्या जानकारी, अपडेट क्या है? देखिए, सीधा हमने जब आज विपक्ष के तमाम नेताओं से बात किया तो उन नेताओं का साफ तौर से ये कहना था कि सरकार जो है वो जो वक्फ की जमीन उसे हड़पना चाहती। चाहे हमने अवधेश प्रसाद से बात किया, उस तरीके से उनके बयान था। तो समाजवादी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि वक्फ के खिलाफ हम कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कल सदन में हो सकता है कि वक्फ का बिल पेश किया जाए, वक्फ को लेकर आपका क्या कहना है? सर, इसकी जानकारी हम लोगों ने। अच्छा, जानकारी नहीं आपको। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कल हो सकता है कि वक्फ का बिल पेश किया जाए। देखिए, अभी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें वक्फ के बारे में भी पता नहीं है, तो सरकार का साफ तौर से वही कहना है कि जो विपक्ष है वो लोगों को भ्रमित कर रही है। जैसे सीए के कानून के दौरान हुआ था कि विपक्ष लगातार लोगों को भ्रमित कर रही थी, उसी तरीके से अब हो रहा है। तमाम ऐसे लोग मिले जिन्हें यही नहीं पता कि वक्फ का बिल के बारे में है क्या कुछ कहा गया। कुछ और भी लोग, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया, क्या है वक्फ का बिल? नहीं देखिए, ये देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं